नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा लगातार नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं और लगातार शिक्षा विभाग से गड़बड़ियां भी सामने निकल कर आ रही है, जिस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के लाख कोशिशों के बाद भी अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जो है गड़बड़ियां सामने निकल कर आ रही। इस बार कहा जा रहा है कि शिक्षकों की गलती से करीब 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द बन गए। आपको बता दें, इससे पहले कई बार शिक्षा विभाग के द्वारा कई विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर इसके लिए कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें, छात्रों का डेटा कलेक्शन करने के लिए छात्रों का पर्सनल डेटा कलेक्शन कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही थी और इस लापरवाही के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी शिक्षा विभाग कर रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों का डाटा उपलब्ध नहीं है, छात्रों का पर्सनल डिटेल जो है वो उपलब्ध नहीं है, कई बार गड़बड़ियां भी सामने आई, जिससे कई छात्र जो है, कहा जा रहा है कि 3 लाख के करीब बिहार के छात्र जो हैं सरकारी योजना से, यानी सरकार जो प्रोत्साहन राशि देती है उस राशि से जो है वंचित हो जाएंगे। आपको बता दें, बिहार के 3 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को जो है अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि शिक्षकों की गलती की वजह से अब बिहार के 3 लाख बच्चे जो हैं वो सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से वंचित हो जाएंगे। उन्हें विभिन्न योजनाओं की राशि मिलने में अब संकट पैदा हो गया है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूल की ओर से बच्चों का सही डाटा अपलोड नहीं किया गया है। लगातार इस शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों का जो है डाटा उपलब्ध कराने को लेकर जो है सख्ती से जो है निर्देश दिया जा रहा था, लेकिन आए दिन जो है बिहार के कई विद्यालय से खबर आ रही थी कि जो छात्रों का डाटा अपलोड किया जा रहा था उसमें कई बार मां का नाम गलती होता था, तो कई पिता का गलती, तो कई बार बैंक अकाउंट ही नहीं डाटा में उपलब्ध होता था। वैसे में लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि बस इन्हीं शिक्षकों की गलती के कारण इस बार बिहार के 3 लाख से अधिक बच्चे जो है वो सरकारी योजना से वंचित हो जाएंगे। सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन राशि दी जाती है, छात्रों को पोशाक राशि दी जाती है, साइकिल राशि दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन अब छात्रों का डाटा जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 3 लाख सरकारी विद्यालय के बच्चे जो हैं वो सरकार के प्रोत्साहन राशि से वंचित हो जाएंगे। हालांकि लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें साइकिल योजना, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना जो है राशि वितरण होने में जो है इन्हें कठिनाई होगी। जिन बच्चों का ब्यौरा पोर्टल पर गलत अंकित है उनमें वह शामिल है, जिनकी हाजिरी 75% से अधिक रही है, इन्हें राशि भुगतान की कार्रवाई चल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए 66 लाख बच्चों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया गया है, जबकि 1 करोड़ 15 लाख बच्चों की सूची राशि जो है भुगतान के लिए तैयार की गई है। छात्र छात्राओं के नाम, माता पिता का नाम, उम्र और बैंक खाता आदि गलत लिखे गए हैं। प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र 20 से 22 साल लिखी गई है। पूर्व में 10 लाख मामले पकड़ में भी आए हैं। करीब 7 लाख ब्यौरा जो है अपडेट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है शिक्षा विभाग एक्शन में है और शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार उन हेडमास्टरों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके विद्यालय के बच्चों का सही डाटा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी महीने के अंत तक सभी 1 करोड़ 15 लाख बच्चों के खाते में राशि भुगतान कर देना है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि जिन बच्चों का पूरा ब्यौरा नहीं है उन्हें निरंतर राशि का भुगतान किया जा रहा है। जिनमें त्रुटि है उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 1 करोड़ 80 लाख है और अब माना जा रहा है कि 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षक और अध्यापक की लापरवाही की वजह से सरकार की प्रोत्साहन राशि से ये वंचित हो जाएंगे। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षकों को ये कहा जा रहा था कि आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पर्सनल डाटा, उनका जो डाटा है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध करानी है। सही डाटा दिए जाने के बाद सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उन बच्चों को मिलेगी, लेकिन कहा जा रहा है कि कई बार जो है ये गड़बड़ियां सामने और इस बार कहा जा रहा है कि 3 लाख से अधिक बच्चे का जो डाटा है वो गलत है, उनके माँ बाप का नाम गलत है, उनका बैंक अकाउंट गलत है, उनके पिता का नाम गलत है, तो उनका उम्र भी गलत बताया जा रहा है। वैसे में जब सही डाटा शिक्षा विभाग के पास नहीं है तब इन बच्चों को जो है शिक्षकों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
हालांकि अब जब 3 लाख बच्चे सरकार के द्वारा दी जाने वाले प्रोत्साहन राशि से वंचित है, तब माना जा रहा है कि बिहार के सरकारी विद्यालय के तमाम हेडमास्टर और शिक्षकों की लापरवाही की वजह से ये 3 लाख बच्चे जो है सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि जो बच्चों को दी जाती है उससे ये वंचित रह जाएंगे। हालांकि लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से उन शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि इतने दिन तक इन बच्चों का जो है डाटा सही तरीके से शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अब कहा जा रहा है कि 3 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं बिहार में जो सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उससे वंचित रह जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।